कल कल तो तबीयत खराब थी मेरी। नहीं नहीं, वो तबीयत खराब थी इसलिए। अरे लाइट नहीं आ रही इसमें, मैं तो पूरे कालो दिखूं। एक तो कालो और ऊपर और कालो। हाँ अब लग रहा है नहीं हो। ठीक ठीक। हाँ क्या था अपना? हाँ रोज शर्ट का तुम ताने मार रहे हो, मैंने कहा आज टी शर्ट पहन के चलते हैं। और क्या तो यार, तुम हमेशा बोलते रहते हो कि सर धोते ही नहीं हो, क्या करें भाई, आदमी अकेलो के करे। चलो ये टॉपिक खत्म सही है, फिर आप वो आहार वाला स्टार्ट करते हैं। क्यों ब्रो, सही बात है। डिजीज और लो, इनको तो डिजीज बता दो बस। राजी है? ये क्या आ गया भाई, शक्तियों का गलत इस्तेमाल। चलो इधर देखो, ये है भैया क्या, पिंजरा वाला। तो कल गुरुजी आए थे यूं। हाँ हाँ, पिंजरा क्रम प्रणाली बैटरी सिस्टम। इस प्रणाली में पक्षियों को पालने के लिए किसकी जरूरत होती है? जालीदार पिंजरे का उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग एक रखते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे सघन आवास प्रणाली कौन सी है? हाँ लिख लो जल्दी, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे सघन आवास प्रणाली, सबसे सघन आवास प्रणाली। एक पक्षी के लिए पिंजरे का आकार 25 बाई 45 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इससे रोग होने का चांसेस रहता है पिंजरा क्रम प्रणाली में। और वो बीमारी का नाम क्या है? केज लेयर फैटिग। केज लेयर फैटिग। केज लेयर फैटिग यानी कि व्यायाम नहीं कर पाती मुर्गियां, तो पैरों की हड्डियां कमजोर सी हो जाती है। गर्वित पटेल, कभी तो रिप्लाई दे दो। और आप रोज ऐसे ही पढ़ाया करो सीट से, जल्दी कोर्स हो जाएगा। अरे कोर्स करना है कि जल्दी 10 दिन में ही कर दूंगा। कोर्स करना है जी। ठीक है, हो गया ये, चलें आगे। सर कितना करवा दिया, यही है। हो गया। चलो अब बात करेंगे अपन आवास वाले टॉपिक की। पिछली बार सुपरवाइजर में कितने क्वेश्चन थे ब्रो? 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि पशु को कुल आहार का कुल खर्च का कितना परसेंट खर्च उसके भोजन पर होता है? 60 से 70%। कितना? 60 से 70%। और एक दे रखा था कि सर ये है भैंस है, क्या है? भैंस है। इस भैंस को सर जो है आप चारा और दाने का अनुपात बताइएगा। तो कुल चारे का 2/3 भाग में क्या दूंगा? चारा दूंगा। मतलब 3 में से 2 भाग क्या दूंगा? चारा। और 3 में से 1 भाग क्या दूंगा? दाना दूंगा। तो ये पिछली बार ये था, है ना। फ्यूचर में कभी दाना पहले लिखा हुआ आ जाए तो फिर 1/3 अनुपात 2/3। ये ऐसे भी आ सकता था ऑप्शन में, 65 अनुपात 35 भी आ सकता था, 2 अनुपात 1 भी आ सकता था।
इस बार मुझे लग रहा है ये क्रूड फाइबर और टीडीएन परसेंटेज वाला पूछेगा। मान लिख के ले लीजिए, क्रूड फाइबर परसेंटेज, कच्चा रेशा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पच नहीं सकता वो होता है क्रूड फाइबर, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज वगैरह। तो बहुत अच्छा टॉपिक है यार वाला, अच्छे से पढ़े, बढ़िया से पढ़े। हाँ, आप हमारे बेच के मेंटर, मेंटर ऐसे मत करना कभी आप, जैसे ये चिल्ला रहे ना वैसे। आगे बात समझ में? क्योंकि बड़े बच्चे वो, आपको क्या पढ़ाई करना है, सिर्फ माहौल नहीं बनाना। आहार प्रबंधन, गंजा प्रबंधन, हाँ, फीडिंग मैनेजमेंट, हाँ जी, आवास वाला पढ़ लेना वो, ठीक है, जानवरों और मुर्गियों का सफिशिएंट मैटर है वो। हाँ, नया टॉपिक ही है तो। आहार प्रबंधन, चलो। हाँ, आहार क्या होता है रे? राशन। बताओ, लिख लो ऐसी चीजें क्या समझने की। पशु को 24 घंटे में या 24 घंटे में, पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला भोजन आहार कहलाता है। एक होता है आपके संतुलित आहार। कौन सा आहार रे? संतुलित आहार, जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड राशन। कौन सा राशन? बैलेंस्ड राशन। ऐसा आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में विद्यमान हो। एक होता है जीवन निर्वाह आहार, लाइफ मेंटेनेंस राशन। लाइफ मेंटेनेंस राशन क्या होता रही है? ऐसा आहार जो पशु का भार, स्वास्थ्य, तापमान को बनाए रखता, पेट भर सकता है, वो क्या कर सकता है? पेट भर सकता है, क्या कहलाएगा? जीवन निर्वाह आहार। लिखो, ऐसा आहार जो पशु का स्वास्थ्य, भार, तापमान आदि बनाए रखें। खुशी मीणा, कल नहीं आया था, मैंने बोल दिया ना, बीमार था।
चले आगे। के मिंडी मंडी रही है। चलो लिखो, प्रोडक्शन राशन। कौन सा राशन है भाई साहब? क्वेश्चन आता है यहां से, है ना। उत्पादन राशन। कौन सा राशन है? उत्पादन राशन, प्रोडक्शन राशन, जो जीवन निर्वाह के साथ में दिया जाता है। और ये उत्पादन के लिए दिया जा रहा है। किसके लिए? ताकि सर दूध बढ़े, मांस बढ़े, ऊन बढ़े, मतलब उत्पादन के लिए दिया जाता है। और उत्पादन में जो असर सबसे पहले जो अपन देंगे वो आता है शुष्क पदार्थ। क्या आता है? शुष्क पदार्थ, जिसको बोलते हैं डीएम। डीएम जानते हो? दिलीप मुंडेल। ड्राई मैटर ही है। क्या है? ड्राई मैटर है ये। हाँ, मेरा नाम नहीं है। शुष्क पदार्थ जो है किस आधार पे दिया जाता है? पशु के भार के आधार पर। आप इधर देखना, लिखना मत, है ना। पशु के भार के आधार पर दिया जाता है। क्या रे? शुष्क पदार्थ। और एक अपन देंगे सर दाना। क्या देंगे? दाना। और दाने को बोला जाता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट या रातिब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? रातिब। तो दाना दिया जाता है पशु के दूध उत्पादन के आधार पर। किसके आधार पर है? हाँ, लिखना मत। दूध उत्पादन के आधार पर। तो फॉर्मूले देखना आप लोग, लगभग आता ही होगा। गाय को, किसको? गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर, 100 किलोग्राम शरीर भार पर। और सेम है ये भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना क्या ये शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो गाय को दिया जाता है 2.5 किलोग्राम पर डे, है ना। और भैंस को 3 किलोग्राम पर डे दिया जाता है। अब इधर देखना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब बात हो रही है सर ये वाली कि गाय को, किसको? गाय को लीटर दूध उत्पादन पर, लीटर दूध उत्पादन पर। और नेक्स्ट है फॉर्मूला, भैंस को लीटर, भैंस को लीटर दूध उत्पादन पर, उत्पादन पर। दोनों को ही अपन दे रहे हैं 1-1 किलोग्राम दाना, 1 किलोग्राम दाना पर डे। अब ये कब दे रहे हैं देखना एक बार इधर, है ना। 1 किलोग्राम दाना पर डे। तो इसका आंसर यहां पर है और इसका आंसर है यहां पर। गाय को 3 लीटर दूध देना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको 1 किलोग्राम दाना खिलाऊंगा। और भैंस बेचारी 2.5 लीटर देगी, तो भी मैं उसको 1 किलोग्राम दाना खिला दूंगा। तो कुल मिला के कई बार क्या होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो याद कैसे करें? गाय के साथ भेदभाव हो रहा है सर। क्या हो रहा है? गाय 100 किलोग्राम की है, इधर भैंस भी 100 किलोग्राम की है। तो गाय को दिया जा रहा है 2.5 और भैंस को दिया जा रहा है 3 किलोग्राम। गाय को 3 लीटर देगी तब मैं 1 किलोग्राम दाना खिलाऊंगा, भैंस 2.5 लीटर देगी तब मैं उसको 1 किलोग्राम दाना। अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, आप बताओ 300 किलोग्राम की गाय है, कितना दाना, दूध नहीं शुष्क पदार्थ खिलाओगे? बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन है 5 सेकेंड का। अच्छा, गुड़िया। अच्छा, गलत। ओ, सबसे पीछे भैंस है 400 किलोग्राम की, कितना शुष्क पदार्थ दोगे आप? हे, हे,
देखो चीजों को है ना, समझो, नॉर्मल सी बात है। गाय 100 की है तो 2.5, 200 की तो 5, 300 की 7.5, 400 की 10, 500 की 12.5। गाय 100, भैंस 100 की तो 3, 200 की 6, 300 की 9, 400 की 12। बस यही तो भाई तो फॉर्मूला है। क्या भैंस 100 किलोग्राम की होती है क्या? 400 से 500 किलोग्राम की तो होती है सर। ये बात है। लिखो इसको, पूछा गया कई बार ये तो। हाँ बानू राठौड़। लिखो लिखो जल्दी। हो गया सर? 7.5 किलोग्राम पर डे नहीं होगा क्या? हो गया वो तो कब की पूरी बात हुई। चलें आगे, जल्दी जल्दी। हो गया। क्या नाम है आपका? कहां से? वहां में हरसोर बकरी। हरसोर बकरी, हाँ ठीक है। चलें आगे। उत्पादन राशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। आ गई बात समझ में? चलें आगे। हो गया, ठीक है। लिखो, कार्य करने वाले सांड जी को, कार्य करने वाले सांड को दाना प्रतिदिन कितना क्या खिलाएंगे? हाँ, सामान्य कार्य वाले को कितना खिलाएंगे? है 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे। मध्यम काम करने वाले को, मध्यम कार्य वाले को 2 से 2.5 किलोग्राम पर डे। भारी कार्य करने वाले को
हैवी लोडर को 3 से 4 किलोग्राम पर डे। प्रजनन के काम आने वाले सांड को 2 किलोग्राम पर डे दाना। गाभिन पशु को 1 से 2 किलोग्राम पर डे। लिख लिया? सर सांड क्या कार्य करता है? सांड एक तो डीजे बजाने का काम, हाँ वो क्या गाने लगाता है, क्या काम करता है सांड बेचारा? बोझा ढोएगा गरीबड़ा। आप कहोगे भाई तेल को पिंपो ले रहा, बेचारो जावे क्यों? प्रॉपर हैंड ब्रेकर उसके भयंकर काम करते हैं, ब्रेकर ब्रेकर। चलो हो गया? लिखो नोट लगाकर। पशु को प्रतिदिन, पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम नमक खिलाना चाहिए? 30 ग्राम नमक खिलाना चाहिए स्वास्थ्य लाभ के लिए। देखो ऊंट में कितना है, 12th की बुक पढ़ी है आपने कभी? हाँ, ऊंट का पूछे तो ऊंट में है 75 से 150 ग्राम, 75 से 150 ग्राम। पशु के कुल खर्च का, पशु के कुल खर्च का 60 से 70% खर्च आहार पर होता है। किस पर होता है? आहार पर होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा था? है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024। पूजा मीणा सर लिखा ही नहीं, क्या बात करते हो यार? लो हो गया? ओके। एक पेन मुंह में क्यों रखता है इधर? नहीं एक से नहीं, हाँ वैसे बनता है, कोई बात, आदत होती है। अरे इसमें क्या, पहले भाई साहब मैं भी छोटा था ना, पहले यूं रखता था ये, खाते थे कई बार, खेलते थे ना कोई ताश वगैरह गांव में, यहाँ ये नाखून का, नाखून तो देख सकते हो आप।
काटे हुए कितने साल हो गए, पैदा होने के बाद वो वाला तो लगा ही नहीं कभी। रियल आदत हुआ, भयंकर आदत हुआ है, बहुत खराब आदत है यार नाखून खाने की। पर करो क्या, 2 दिन याद रखो। और खास तौर से खाते कम, जैसे शाम के समय यूं फोन चलाते, बढ़िया कोई मूवी देखने के शौकीन हो, हॉलीवुड की। इंडिया वाले तो क्या थोड़ी फाइटिंग ज्यादा, वो फेंकते ज्यादा है। मिथुन ही वो छेद कर देता यूं, पता है, और गाड़ियों को यूं रोकता यूं, ट्रक को। हॉलीवुड की मूवी का मजा आता था, तो फिर इंटरेस्ट आता तो यूं कर देते हैं अपन। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता है, पर मेरे साथ तो होता। देखो भाई, मैं कोई जोड़ वाली बात ही नहीं करता, जो है जेन्युइन बात है ना। चलो इधर देखो, अब इधर देखो। हाँ, और भी है इसके अंदर पॉइंट्स है, वो अपन लास्ट में लिखेंगे। पहले अपन बात करते हैं चारा संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? हाँ, फॉडर कंजर्वेशन। मेरे पास वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध रहे, उसके लिए मैं क्या बना दूंगा? हे बना दूंगा, क्या वो साइलेज बना दूंगा। वर्ष भर सूखा चारा मिले पशु को तो क्या बना देंगे? हे बना देंगे। और एक और है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले कौन कौन है भैया यहाँ पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा, आप खेजड़ी देखी है आपने? है आपके उधर? नहीं है। पाल्लो जानो तो पाल्लो क्या? आप तो चलो सिकर इधर के होंगे, पर इधर के कई लोग हैं जिनको पाल्ला का पता ही नहीं है। आपको पता है पाल्ला? फाला फाला बहुत बड़ा ये चारा है ये। अरे छोटे छोटे बेर नहीं खाए क्या आपने? अरे बोल्ड ही अलग चीज हुए, अरे केर अलग चीज हुए रे, केर। तुम राजस्थान के होके आप बातें कर रहे हो पंजाब चंडीगढ़ की, तो अच्छे नहीं लगे बातें। अरे जड़बेरी, ओहो दरबारी स्मिथ आ गया इधर तो। प्लांट, हाँ ठीक है। इमली का बूटा, बेरी का बेर, ये छोटे छोटे बेर दादाजी लाते, पता खेत में जाते थे यूं। इसके कांटे होते हैं, अंदर हाथ तो डाल सकते हैं, वापस जब निकालें तो भाई साहब चीरा फाड़ा करते हुए आए। पर ऐसे सेम कांटे कहां होते हैं? बिल्ला के पेनिस पे होते हैं। बिल्ला बिल्ला, बिल्ली बिल्ला, और कौन है बिल्ला? कोई पिल्ला थोड़ी है। बिल्ला के पेनिस पर कांटे होते हैं सर, एकमात्र नर जिसके पेनिस पर कांटे होते हैं, एकमात्र नर कुत्ता जिसके पेनिस में हड्डी होती है सब। बातों को तो यही पता नहीं पेनिस क्या है। रियल टीम दुनिया जोड़ में ही जी रही है अभी भी। अरे पता तो है, ठीक है। वाह, मैं क्या बता भाई, बायोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं हो। एक होता बेटा, बिल्कुल इधर देखो, खेजड़ी क्या रे? हाँ, इधर देखो, ये हमारे मारवाड़ की शान है सब, और इसको जीआई टैग मिला है, सांगरी की सब्जी। हाँ, कई बार मैं ढूंढता हूँ, मिलती, टेस्ट नहीं है ऐसा। सांगरी की सब्जी तो भाई साहब जोधपुर में ही मिलेगी, बढ़िया केर सांगरी, ओ बाजरा को रोटो, ओ घी मातर। हाँ, तो ये जो है भाई साहब, इसका टेस्ट जो है ना एक नंबर। अब इसकी सूखी पत्तियां जो है ना, ये इसको बोलते हैं क्या? लूम या लूंग बोलते हैं। बहुत महंगा चारा है ये। और वो जो दिखाया था ना, वो था पाला। वो क्या था? पाला। तो ये 4 प्रकार के चारे अपने को पढ़ने। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? साइलेज। किसको पढ़ेंगे? साइलेज के बारे में, है ना।
बढ़िया छोटी छोटी प्यारे प्यारे मस्त मस्त क्वेश्चन बनेंगे। चलो हाँ हाँ, तो साइलेज क्या होता है? तो हरे चारे को, किसको? हाँ। अब साइलेज बनेगा कैसे? पहली बात तो इधर देखो, साइलेज जरूरी नहीं सर गड्ढे में ही बनाए, साइलेज कट्टे में भी बना सकते हैं। किसमें? कट्टे में। परंतु हवा आर पार नहीं होनी चाहिए। साइलेज में अवायवीय किण्वन होता है। कौन सा? अवायवीय किण्वन। साइलेज आप बुर्ज, मैं दिखा दूं तेन बुर्ज खलीफा, मतलब जमीन के ऊपर भी बना सकते हो, उसको बुर्ज बोलते हैं। और एक नाली भी होती है, एक गड्ढा भी होता है। हंसे क्यों आप? बुर्ज खलीफा नहीं देखा क्या आपने? हंस क्यों रहे हो इस बात पर? पहले ये बताओ मूर्खों। अरे वो बहुत बड़ी, वो दुबई की मीनार है मूर्खों। हरे चारे को लिखो, हरे चारे को गड्ढे में, कैसे कैसे लोग हैं ये, गड्ढे में दबाकर रखने से प्राप्त चारा, हरे चारे को गड्ढे में दबाकर रखने से प्राप्त चारा क्या कहलाएगा? साइलेज कहलाता है। और साइलेज एक लस लसा पदार्थ है साहब, गायों के लिए भैंसों के लिए पिज्जा है ये। जैसे तुम जाते हो ना, भैया थोड़ी ग्रीन चटनी और डालो ना इसमें। किसमें? पुचके में। और पुचका तो आप भूल जाओगे जब मैं रानीखेत बीमारी पढ़ाऊंगा ना आपको मुर्गियों की। रानीखेत मुर्गियां करती हरे रंग की दस्त, क्योंकि बीमारी होने के बाद ग्रेनिस डायरिया है वो, ग्रेनिस। तो वही इस्तेमाल हो रही है यहां पर, और आप भी खाओगे। और रानीखेत हुई, कोई मांस खाने का शौकीन है, कोई रानीखेत वाली मुर्गी का खा लिया ना, रुकेगी नहीं, पीछे कुछ लगाना पड़ेगा, सपोर्टर। और उस समय ना हंस सकते हो, कुछ नहीं, तो टच, वो वाली बात है। वो गांव में पहले खेलते थे चट्टा बम, वो अपन याद है आपको? गांव में एक नाटक वो अपन खेलते थे ना यार, गेम स्टिल रह जाते थे ऐसे। वो कौन सा गेम है? हाँ स्टेच्यू रे, हम इसको मारवाड़ी में बोलते चट्टा बम। पता नहीं ऐसे रह जाते, ऐसे ही रह जाते फिर। मजा था यार, है ना? चलो ठीक है, लिखो। हरे चारे को गड्ढे में दबाकर रखने से प्राप्त चारा साइलेज वैसे अवायवीय किण्वन होता है। कौन सा किण्वन होता है? अवायवीय किण्वन होता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन। अवायवीय किण्वन होता है। और साइलेज सर एक लस लसा, कैसा रे? लस लसा पदार्थ है। चलो अब उपयुक्त फसल बताओ, सर्वोत्तम फसल। सर्वोत्तम फसल मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का। सर्वोत्तम की बात करें ना तो सबसे बढ़िया तो वैसे मक्का ही है ना? मक्का, ज्वार, बाजरा। या मैं कह सकता हूं इस लाइन को, ऐसी फसल जिसका तना मोटा हो। क्या हो? तना मोटा हो और पत्तियां क्या हो ब्रो? पत्तियां कम हो सर। तना मोटा और पत्तियां कम। या फिर मैं कह सकता हूं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से। शुष्क पदार्थ, ड्राई मैटर 30 से 40%, मॉइस्चर, नमी जो है
60 से 70%। बनकर तैयार बनकर तैयार 3 माह। और 90 दिन भी पूछ ले, समझ जाना। सर हाईलाइट करने से दिखाई नहीं देता है सर, येलो में दिख नहीं रहा। अच्छा येलो में नहीं दिख रहा है, अब बताओ अब क्या सीन है? अब ठीक है। सर ये पीला पीला रंग मत रखो, नहीं रखेंगे हम। पीले हाथ तो करने ही पड़ेंगे आपको एक दिन। क्यों रे बच्चों? हाँ गांव में बोले पिट्टी दर रगड़ पट्टी। भाई साहब काकी, चाची बोलते हो काकी बोलते हो आप? काकी बोलो थे, ये कोई चाची बोलने वाला है क्या कोई? हाँ आप तो मदर को तो चलो कोई बात नहीं, मम्मी बोलते होंगे, पर जैसे हम लोग तो बाई बोलते हैं, बाई। बाई और बाई तो रेयर चांस में मैं तो नाम से ही बोलता हूँ, जो मदर का नाम है वही। जैसे मदर का नाम है कमला, तो मैं कम्मू ही बोल लो साहब। आजकल के जो वो छोरा मेरे बड़ा जोरावर, वो बोलता मम्मा मम्मा। वो नया आ गया ये जनरेशन, और उससे आगे। और ये देख लेना, आपने देखा होगा आजकल प्रेजेंट जो लग रही है ना, पहले जो 50 साल पहले थी, मदर के नाम से प्रेजेंट ली जाती थी। आज से 50 साल पहले जो माँ का नाम होता था, ओ कमुडियाड़ा फलानियाड़ा ओछे बोलते थे पहले। फिर नाम शुरू हुआ दुर्गा राम पांचाराम, ऐसे नाम आए, प्रेजेंट लगा देते स्कूल में। फिर आगे ये जैसे कि रितेश, दिनेश, जगदीश, और ऐसे नाम आ गए। जैसे मेरा नाम है दिलीप, पर ये पुराने नाम ही। 25 चल रहा है, अभी चल रहे हैं सॉन्टी, मॉन्टी, जॉन्टी, ये चल रहे हैं। 2050 में प्रेजेंट कैसे भरेंगे? और नाम क्या हूं पता है? ची थू खु हु थुर थुर थुरनारी हुर, ये नाम होंगे बच्चों के, देख लेना आप। मतलब ऐसे नाम। और शर्ट आपको यहां मिलेगा और पैंट यहां मिलेगी, देख लेना, गारंटी है साहब। शर्ट के बटन यूं खुलेंगे, यूं, यहां से यूं। वैसे आजकल उर्फी जी कमाल कर ही रहे वैसे। उर्फी जी को जानते हो? बड़े संस्कारी हैं वो। चलो लिखो इसमें आगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और मोतियों से महंगी लाइन है ये। कैसी है? मोतियों से महंगी है। लिखो, गाय को 100 किलोग्राम भार पर, गाय को 100 किलोग्राम भार पर 100 किलोग्राम भार पर 5 किलोग्राम साइलेज खिलाया जाता है। सौ किलोग्राम भार पर कितना साइलेज खिलाओगे रे? 5 किलोग्राम। ये अभी एओ 2025 का क्वेश्चन। गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना साइलेज खिलाया जाता है? 5 किलोग्राम। कितना रे? 5। हाँ ये तो दिख रहा है आपको। ये एग शाकाहारी है या मांसाहारी? दोनों ही प्रकार के होते हैं। सर कैमरा के सामने बोला, हमें दिखता नहीं, आप साइड में जाके बोलते हो डायलॉग बाजी हूं।
कोई बात नहीं, बोल दूंगा इस बार। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? एग जो है शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे? शाकाहारी? आप अंडे खाते हो? खाना भी चाहिए, आने वाली जनरेशन खाएगी, क्योंकि शहरों में प्रोटीन नहीं मिल पाता कोई चीज से। दूध पता ही है आपको कैसा क्या मिल रहा है। लिखो इसमें आगे, साइलेज की पीएच, साइलेज की पीएच, साइलेज की पीएच वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्य साइलेज का पीएच कितना होता है? सामान्य साइलेज, देखो नॉर्मली पूछे ना साइलेज की पीएच बताओ, तो आपको बतानी 3.5 से 4.2। 4 का ऑप्शन भी है, 3.5 का ऑप्शन भी है, तो 3.5 को सही करेंगे अपन। किसको करेंगे? 3.5 को। और यूं पूछ लेंगे सामान्य, अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी साइलेज का। नॉर्मल साइलेज का पीएच होता है 4.8, अच्छी का 4.2 से 4.5। 4.8 से ऊपर चली गई तो वो तो फिर सड़ गई। 3.5 से 4.2। हेलो सर, पर डे है क्या ये 5 किलोग्राम? अरे 100 किलोग्राम भार पर है, जो लगभग 400 किलोग्राम की होती है, तो लगभग 20 किलो साइलेज पर डे साहब। ये तो रेंज बताया हुआ ये। चले आगे, चलो लिखो, साइलेज बनाने की, साइलेज बनाने की क्रिया क्या कहलाती है रे? साइलेज बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साइलोइंग, साइलोइंग या इनसाइलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? साइलोइंग या इनसाइलिंग कहलाती है। हाँ, अब मीठी साइलेज में कौन सा अम्ल पाया जाता रे? कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और अम्लीय साइलेज में, ये भी जोधपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, सुपरवाइजर का वहां एग्जाम हुआ था। अम्लीय साइलेज में, हाँ, मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल, और अम्लीय में एसिटिक, एसिड या एसिटिक अम्ल बोल दो। अपने गांव में साइलेज को क्या बोलते हैं? अपने गांव में कोई बनाता ही नहीं बेटा। ये तो उन वालों के पास है सर, भयंकर चारा पड़ा है, हालांकि फॉरेन कंट्रीज में चलता ही है तो ज्यादातर। कहां पर? फॉरेन कंट्री, वहां हजार हजार की जमीन पड़ी है सर, क्या करे उस चारे का। और गंगानगर में इधर कई कई लोग बनाते हैं। मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कैसा क्या बनाते हैं, है ना, थोड़ा बहुत फिर पता चले आपको। अपने यहाँ कहाँ चारा इतना, कहाँ स्टोरेज बताओ? हरा चारा कोई नहीं बनाता, जानकारी नहीं लोगों को अपने तो इधर। यूट्यूब ऑल, नायक एक दिन का मुख्यमंत्री। चलो, हाँ, हाँ जी, क्या दिखा रहे थे अपन? साइलेज मैकिंग। देखो जैसे ये भी कई बार बनाते हैं, ये गंठोड़िया भी बनाते हैं ये।
आधा अधूरा वीडियो है ये। देखो ये गठरियां बांध बांध के, ये ऐसे यूं पैकिंग हो जाता है। क्या बात है, नेट नहीं है क्या? हॉटस्पॉट यही नहीं हो रहा तो फिर मेरा वाला कैसे होगा? ये देखो, ये गड्ढे में दबा देते हैं, ये ऐसा भी करते हैं। फिर ये त्रिपाल बिछा के बिल्कुल पैक कर देंगे इसको। तो ऐसे कोई कौन करता है गांव में, देखा कभी आपने? है अपने गांव में तो है, बनाते हैं। जैसे मदर गई, अपनी माँ जाती ना पिताजी खेत में, ट्रैक्टर लेर लेर चारा को बारो साहब, फिर सुखा देते हैं उसको, सुखाते हैं चारे को। फिर गर्मियों में ये सूखा चारा क्या, बेली फिलिंग, बेली फिलिंग का मतलब जानते हो आप? बेली फिलिंग का मतलब होता है पेट भरने के लिए। अब सूखा चारा आपको भी पता है, कोई प्रोडक्शन के लिए तो क्या ही होगा बेचारा, बताओ। पेट भरने के लिए, ओनली फॉर। अपन कहते हैं ना, भूख में तो भूमड़ा ही चोखा लगे, है ना, वो वाली बात है सर। चलो लिखो, साइलो, सीलो, साइलो। हाँ, अब ये साइलो क्या होता है? साइलो का मतलब गड्ढा नहीं होता है, साइलो का मतलब होता है हवा रहित स्थान सर। वो कुछ भी हो सकता है। तो लिखो, जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? साइलो। जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है, जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वो क्या कहलाएगा? साइलो कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे ब्रो? साइलो कहलाएगा। आपका टेस्ट थोड़ी है, हैं? अगले संडे को है ना, बढ़िया भर पेट के तो देना टेस्ट। अपने पास मैटर हो जाएगा खूब सारा, है ना, नेक्स्ट संडे तक, सैटरडे तक खूब क्या हो जाएगा, पूरा बेसिक ही हो जाएगा अपना। तो समझ गए क्या आप? कुछ नहीं, ये होने के बाद तो लल्लू से लप्पू से सचिन टॉपिक बचे, फिर पूरे बेसिक का दो टेस्ट। क्यों भाई, है ना? फिर उसका पोस्टमार्टम करो बढ़िया बेसिक का, मजा आ जाएगा। फिर अपन कूदेंगे ब्रीड्स में, फिर डिजीज में, फिर मिल्क में, है ना, वो मेडिसिन भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहना रे, कोई दिक्कत नहीं आएगी एनिमल में, बस यही है। पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे अपन। बाकी जो बचा है वो मंडे को पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? हाँ, संडे को थोड़ी लाते हो आप। हाँ हाँ, कस्वा पूजा नहीं ले रहे, बस बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बस आप ये रहें कि पढ़ते रहें रोज का रोज।